कि तप का तात्पर्य होता है लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान, सुख, दुख, सभी में सम रहना। और सभी में तभी आप सम रह पाएंगे जब आपको ज्ञान होगा। ठीक है। द्वंद्वों में ज्ञान पूर्वक यदि आप जीते हैं तो इसी को ये कहा गया है कि जो है ज्ञान रूपी तप। ठीक है। इसी को ज्ञान रूपी तप कहा गया है। यानी कि आप इन द्वंद्वों से कहाँ एक समान रह पाते हो। कोई आपको गाली दे देता है तो आप तुरंत उसको लड़ जाते हो, तो ये तप कहाँ हुआ आपका? तप हुआ। आप उसमें ज्ञान का प्रयोग कहाँ करते हो? वहाँ पे कहीं करते हैं आप? नहीं करते हो। आप तो लड़ जाते हो ना, आप तो एक आम इंसान की तरह। कोई आपको गाली दे के चला जाए, फिर देखो आप, फिर तो आप उसे दो, हाँ, फिर आप उसे लड़ोगे, उसको मारोगे भी। आपने बुद्धि का प्रयोग कहाँ किया? ज्ञान का प्रयोग कहाँ किया? आपको जो ज्ञान मिला हुआ है। मैंने तो कहा था कि कबीरदास जी का एक दोहा सुनाया था आप लोगों को कि गारी ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले जो साधु है लागी चले सो नीच। ठीक है। इसका तात्पर्य आप लोगों को बताया भी था कि जो गारी ही से, जो अगर कोई गाली देता है तो उससे कलह और कष्ट उत्पन्न होता है और नीचता आती है। और कहते हैं कि जो साधु होता है ना, वो हार के चल देता है, दुष्ट से हार जाता है। दुनिया में दुष्ट से हारना यह जीत ही है, क्योंकि उससे लड़कर के क्या लड़ना, वो तो नीचता में जी ही रहा है। आप क्यों अपने जीवन को नीचता में गिरा रहे हो? नीच के साथ अपने जीवन को क्यों व्यर्थ कर रहे हो आप? इसलिए जो साधु होता है ना, वो फिर चल देता है, हार मान करके आगे चल देता है, फिर वो उलझता नहीं है। चल भैया तू गाली दे दिया, तू ही गाली को, आप गाली का प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो गाली आपके प्रति लगेगी नहीं। गाली की जब प्रतिक्रिया करते हो तभी गाली लगती है। ठीक है। महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध थे, जब वह रास्ते से गुजरते थे, ठीक है, तो उनको बहुत लोग गाली देते थे, परंतु किसी का जवाब थोड़ी देते थे, चल देते थे। आनंद कहता था कि आपको इतना गाली देते हैं लोग, फिर भी आप कुछ बोलते नहीं हो उनको। तो महात्मा बुद्ध को, आनंद को कहा करते थे कि किससे किससे उलझोगे, ये तो खुद दुख में जी रहा है, ये तो दुखित लोग हैं, ये जो गाली दे रहे हैं वो दुखित हैं। आगे चलो, अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ो, इनसे उलझ करके क्या करोगे? ये तो खुद उलझे हुए हैं, तुम्हें भी उलझा देंगे। यह होता है ज्ञान रूपी तप, यह होता है ज्ञान। और आपको बता दें, आजकल ऐसी स्थिति है कि लोग उकसाते हैं सुग्रीव की तरह बाली को। ठीक है। यदि बाली जो है सुग्रीव के उकसाने पे नहीं पर्वत छोड़ता तो वह राम उसको थोड़ी कभी मार पाते, कभी नहीं मार पाते। इसीलिए जो है, कोई आपको कोई उकसाता है, कोई कमेंट मारता है, कोई किसी को आपको कुछ कहता है, तो वहाँ पे आप तुरंत क्रोधित मत हो जाया करिए, तुरंत आग बबूला मत हो जाया करिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांत रखिए अपने आप को। ठीक है। यही ज्ञान है ना, यही ज्ञान रूपी, यही तो ज्ञान का दीपक जलाना है। और यहीं पे आप लोग ज्ञान का दीपक बुझा देते हैं और क्या सोचते हैं, अरे मेरा अहंकार है, मैं इसको बताता हूँ, इसने मुझे ये कमेंट किया है, मैं बताता हूँ, चलता हूँ थाने में रिपोर्ट करवाता हूँ। पुलिस वाला भी कुछ लेता है, कार्रवाई करने पे भी लेता है, उसको भी बुलाता है, आपको भी बुलाता है, फिर पैसा लेता है। फिर 2-4 बार केस हो जाता है तो फिर केस में दौड़ो, कोर्ट में जाओ, यहाँ वहाँ जाओ। ठीक है। तो ज्ञान रूपी दीपक को ऐसे जलाइए। समझ में आ गई?